होती है, ये अगर आप बताएंगे तो इनको बहुत ज्यादा फायदा होगा, इस गांव वालों को फायदा होगा। धन्यवाद। सुमन शुक्ला जी। आज के इस कार्यक्रम में अपने प्रमुख अतिथि तुलसीदास जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। विधिक से हमारी मैम कविता जी, उनका भी हार्दिक स्वागत है। थाना अध्यक्ष जी और राशिद भाई, नासिर भाई, रिजवान भाई बहुत कर्मठ हैं, जगह जगह उनके कार्यक्रम लगे रहते हैं। और यहाँ के जो प्रधान जी हैं उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन। और साथ में मंच में बैठे हुए सभी पदाधिकारी भाई लोग और बहनें और सभी बैठे हुए बहन और भाई, सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, रिजवान भाई जी का जो उद्देश्य है वो एक समाज सेवा के लिए निकल पड़े हैं और वो पूरी कोशिश करते हैं कि मैं जगह जगह जाऊं, गांव गांव जाऊं और जितना हो सके लोगों को मदद या सहयोग कर सकूं। तो उसके लिए उनको बहुत धन्यवाद। कम से कम आज उनके इस कार्यक्रम में हम लोगों को आने का मौका मिला। अब मैं अगली कड़ी में विधिक संबंधी आपको जानकारी दूंगी। देखिए, सभी लोग जानते हैं अधिकार तो बहुत सारे हम लोगों को मिल जाते हैं, बहुत सारे अधिनियम चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो अधिनियम जो हमारे लागू हुए हैं, सरकार हमें सुविधाएं दे रही है, आज भी बहुत से भाई बहन वंचित हैं, जानकारी का अभाव है। आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, हर तरह से हेल्पलाइन की व्यवस्था हो गई। अब तो काफी लोग 100 नंबर डायल करने लगे हैं, इतना हो गया है, चाहे महिलाएं हो चाहे भाई हो, जरा सा झगड़ा होता कुछ होता है तुरंत 100 नंबर डायल करते हैं। इसी तरह 181 नंबर है टोल फ्री नंबर। तो 181 नंबर पे अगर किसी बहन पे कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, कोई बेटी रास्ते में जा रही है पढ़ने के लिए या कहीं रिश्तेदारी में जा रही है और रास्ते में उसके साथ कोई घटना घटती है या कोई उसके साथ बदतमीजी करता है, छेड़छाड़ करता है, तो ऐसे में वो घबराए नहीं और 181 नंबर डायल करे, जिससे वहां से मदद की जाएगी। 1090 डायल करें, महिला हेल्पलाइन है 10 नंबर। तो ऐसा नहीं है, जब आप प्रयास करेंगे सभी को। और 181 नंबर जो है वन स्टॉप सेंटर महिला अस्पताल के पीछे बना हुआ है, उसमें भी हमारे सरकारी वकीलों द्वारा जो भी मामले आते हैं, जो भी केस आते हैं, उनका निवारण किया जाता है, निस्तारण किया जाता है। तो बहुत से ऐसी बहनें हैं जो लड़ाई झगड़े हैं या मियाँ बीवी के झगड़े चल रहे हैं और बहुत जल्दी आपस में आक्रोशित होकर के तलाक की नौबत के लिए तैयारी बना लेते हैं कि मुझे तलाक चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तो ये बहुत गलत बात है कि इतने मेहनत से हमारे घर वाले हमारे संबंध जोड़ते हैं, 10 जगह लड़का देखने जाते हैं, फिर जाके कहीं संबंध होता है और उस संबंध में इतनी तैयारियां की जाती हैं, पहले से रिश्तेदार नातेदार सब बुलाए जाते हैं, लेकिन वही संबंध जब 4 महीना बीतता है, 6 महीना बीतता है, धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। तो अब ये कहीं ना कहीं हम लोगों पे कमी है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। कभी महिला की तरफ से गलती होती है तो कभी पुरुष की तरफ से होती है। तो हमें क्या करना है, इसके परिवार को चलाने के लिए, समाज के चलाने के लिए साइकिल के 2 पहिए हैं, एक तरफ महिला है तो एक तरफ पुरुष है और हमें दोनों की आवश्यकता है। जिस घर में महिला नहीं रहती वो घर घर नहीं लगता, उस घर में कोई जाना भी पसंद नहीं करता। महिला से ही घर में रौनक है, महिला से ही घर बनता है, महिला ही घर चलाती है, बच्चों की परवरिश, बेटियों की छाया माँ बनती है हमेशा।
लेकिन जरा जरा सी बात में हमें अपने बच्चों का भी ध्यान देना है, अपने रिश्तेदारों का भी ध्यान देना है, परिवार का भी ध्यान देना है। आज हम झगड़ेंगे, कोर्ट कचहरी दौड़ेंगे, फालतू का समय बर्बाद करेंगे, पैसा बर्बाद करेंगे, अंत में फिर उसी घर हमको जाना है। तो ऐसा क्यों करें? जरा सा बना बिगड़ी हो गई तो हम लोग कंप्रोमाइज भी कर सकते हैं ना। अगर आप लोग आपस में कंप्रोमाइज नहीं कर सकते तो आप 181 नंबर डायल करिए कि मेरे घर में ऐसी दिक्कत है, मेरा शौहर मुझे परेशान कर रहा है, मेरा पति परेशान कर रहा है, या मेरा दामाद मेरी बेटी को नहीं ले जा रहा, इतने दिन हो गए और ना वो मेरी बेटी को खर्चा दे रहा, मेरी बेटी मायके में कब तक रहेगी। तो आप जो है वहां से मदद ले सकते हैं। दूसरी बात, विधिक के द्वारा आपको निःशुल्क पूरी व्यवस्थाएं दी जाती हैं। सरकारी वकील दिया जाएगा। कभी कभी होता है कि बहनें चुपचाप सहन करती रहती हैं, जुर्म का शिकार होती रहती हैं और आवाज नहीं उठा पाती, इस वजह से कि मायके भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरी मदद करे, मायके वाले अपना खर्चा चला ले, यही बहुत है, वो मेरी मदद कहाँ से करेंगे। और कोर्ट कचहरी जाऊंगी, यहाँ जाऊंगी तो पैसा भी खर्च होगा, गाड़ी घोड़ा आना जाना किराया भाड़ा कहाँ से आएगा। तो वो बेचारी चुपचाप जुर्म सहती रहती है और घर में घुटती रहती है। कभी कभी तो गलत रास्ते भी अपना लेते हैं, खुदकुशी करने का प्रयास करते हैं। तो खुदकुशी नहीं करना चाहिए, ये कोई रास्ता नहीं है कि हम खुदकुशी कर लें, अपने आप को मिटा दिया, बच्चों को बर्बाद कर दिया। ठीक है, हमें उससे निपटना है और थोड़ी सी सहनशीलता रखना है। जरा से आक्रोश में आकर के बात नहीं बिगाड़ना है और ये नहीं कि तुरंत 100 नंबर डायल कर दी। जरा सा झगड़ा मियाँ बीवी का हुआ और आपने 100 नंबर डायल कर दिया, पुलिस वालों को भी परेशान किया और फिर दोनों एक हो गए दूसरे दिन। तो हमें थोड़ी सी सहनशीलता भी रखना है ना। देखिए, इस समाज की व्यवस्था को हम ही लोग मिलके बनाएंगे और हम ही लोग बिगाड़ते हैं। ठीक है, तो विधिक संबंधी सहायता आपको निःशुल्क दी जाती है। निःशुल्क वकील मिलेगा आपको। आप जाएंगे और वहाँ पर एडीआर भवन में लोक अदालत लगती है, राष्ट्रीय लोक अदालत, स्थायी लोक अदालत। अभी 9 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत है। तो जिनके भी वाद पड़े हुए हैं, जो जिनके भी जो है केस चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं, चाहे वो बिल संबंधी हो बिजली के, या चालान गाड़ियों का हो, या आप लोगों का जो है जमीन का भी मुकदमा चलता है, या पारिवारिक मुकदमे जो चल रहे हैं, कुटुंब वाले, कोई भी लड़ाई झगड़े या किसी भी प्रकार के जो मुकदमे आपके चल रहे हैं, चाहे वो वेतन भत्ते के मुकदमे हो, आप जो है या दुर्घटना संबंधी हो, 9 मार्च को आप जाकर के अपने मामलों का निस्तारण करा सकते हैं। उस दिन पूरे जिले का अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत हर 3 महीने में लगता है, अब की 9 मार्च को लग रहा है, और सारे विभाग के अधिकारी उस दिन बैठते हैं। अब आपको ढूंढना भी नहीं है, पीछे उनका बैनर भी लगा रहता है। अगर बैंक वाले हैं, आपको परेशानी है, बैंक वालों की कोई दिक्कत है, कर्जा माफी का, या कर्जा बहुत हो गया है या भरना है, कुछ भी है बैंक संबंधी समस्या, तो भी आप जो है वहाँ बैंक वालों से मिल सकते हैं। तो आप लोगों को जाना है, और साथ में जिनके मुकदमे बहुत दिन से चल रहे हैं और कोई रास्ता नहीं निकल रहा, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, उस केस के निस्तारण के लिए भी आपको जाना है, उसका समाधान कराना है कि मेरा केस इतने दिन से चल रहा है, अभी तक कोई हल नहीं निकला है, इसके लिए मदद की जाए और मेरा केस खारिज किया जाए, खत्म किया जाए। अब मैं आगे केस लड़ने की इच्छुक नहीं हूँ, न मेरी हिम्मत है, मैं केस लड़ते लड़ते हार गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, कभी भी होगा, हमें खुद से प्रयास करना होता है, तभी सफलता मिलती है। और हम चाहें कि दूसरा व्यक्ति आए हमारे पास मदद के लिए और वो हमें घर बैठे सारा सहयोग करे, सारी सुविधा दे, तो घर बैठे कभी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। इसके लिए चाहे बहन हो चाहे भाई हो, अपनी लड़ाई, अपनी जरूरतें, अपनी समस्याएं, हम खुद उसका रास्ता निकालें ना। जब तक आप जाएंगे नहीं, किसी से मिलेंगे नहीं, अपना दर्द नहीं बांटेंगे, अपनी बात नहीं कहेंगे, तो आपका मन भी हल्का नहीं होगा और रास्ते भी नहीं निकलेंगे। हो सकता है आप जाएंगे तो आपका कोई ना कोई रास्ता भी निकल आए और जिस समस्या से आप जूझ रहे हैं उन समस्याओं से बाहर भी आ जाएं। तो ये सब सारी विधिक संबंधी सहायताएं हम लोगों के यहाँ से दी जाती हैं। दूसरी बात, अभी मैंने एक चीज कहा 181 नंबर डायल करने के लिए, तो आज भी जो है बहु बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। बहुत सारे सोशल देखे
खतरा कभी दूर वालों से नहीं होता, खतरा हमेशा पास वालों से होता है। ठीक है, जो भी घटनाएं घटती हैं वो हमारे नजदीक के ही व्यक्ति होते हैं, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे परिवार के लोग हों। अधिकतर महिलाओं संबंधित जो उत्पीड़न हो रहा है, यौन शोषण हो रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे करीबी ही होते हैं, आसपास के लोग ही होते हैं जो हमारे बहन बेटियों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उनमें बहनों को भी चाहिए कि थोड़ा सा अलर्ट रहें और अपना साहसी बने, किसी को जवाब देना सीखें। अगर कोई हमारे साथ बदतमीजी करता है, गलत काम करता है या हमसे गलत बातें करता है, उसी समय आप टाइट हो जाइए, उसको डांट दीजिए। हो सकता है वो आगे दोबारा आपको छेड़छाड़ या गलत बात आपसे नहीं करेगा, उसको लगेगा कि आपको पसंद नहीं है मेरा बात करना, आपको अच्छा नहीं लगता है, वो खुद बैक हो जाएगा, आपकी तरफ कदम आगे नहीं बढ़ाएगा। कहीं ना कहीं हमारी भी लापरवाही होती है और हम जब चुपचाप सहते हैं तो अगले आदमी की अपने आप हिम्मत बढ़ जाती है, वो आगे बढ़ता है। फिर बाद में हम लोग कहते हैं कि वो ऐसा गलत काम हो गया, रेप हो गया, बलात्कार हो गया, ऐसा हो गया, तो उसके लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हमें क्या करना है, सभी को अपनी बेटियों को भी मजबूत करना है। और देखिए, माँ को अपनी बेटियों से हर बात शेयर करना चाहिए और बेटियों को ये सिखाना चाहिए कि बेटी तुम संकोच नहीं करना, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, मैं माँ हूँ तुम्हारी और तुम मुझसे हर बात कह सकती हो, हर बात अपनी बता सकती हो। शायद माँ बेटी को संभाल ले और आने वाली जो घटनाएं हैं वो हमारी रुक जाए, घटना आने से पहले ही रुक जाए, क्योंकि माँ मैच्योर होती है, उसको उम्र का पूरा अपनी तकाजा रहता है, नॉलेज रहता है, तो वो अपने बेटी को वो डील कर ले जाती है कि बेटी ये गलत काम है और तुम ऐसा नहीं ऐसा कर लेना। ठीक है, दूसरी बात, बहुत न जा करके और देखिए अभी उसमें बात हो रही थी, तो मौलिक अधिकार हम लोगों को जो मिले हुए हैं, तो उन अधिकारों में हमको सारे अधिकार मिल गए। ठीक है, लेकिन 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम पारित हुआ, जिसमें किसी भी घर में अगर लड़ाई झगड़े रोज रोज होते हैं, मारपीट रोज रोज होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। ठीक है, आप काम करते हैं, महिलाएं भी काम करती हैं। ठीक है, और आपको दोनों को एक दूसरे की बात को समझना होगा, एक दूसरे को कोऑपरेट करना होगा, एक दूसरे के दुख सुख में भाग लेना होगा। ठीक है, तो अब महिलाओं को घरेलू हिंसा का जो है 2005 में एक्ट पारित हुआ है, अधिनियम, उसमें यह है कि अगर किसी महिला को बहुत परेशान किया जा रहा है तो वो अपनी मदद कानूनी ढंग से ले सकती है, वो अपनी बात जा करके FIR कर सकती है, थाना चौकी में बता सकती है, या एक कहीं ना जाइए थाना चौकी। अभी हमने क्या कहा, घर बैठे 181 नंबर डायल करिए, वहाँ महिलाएं बैठती हैं। ठीक है, महिला ही फोन रिसीव करेगी और 181 नंबर आप डायल करिए, बताइए कि मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ, मुझे कोई रास्ता नहीं मिलता और मैं कहाँ जाऊँ, मैं घर से बाहर भी नहीं निकल सकती, चौकी भी नहीं जा सकती, थाना भी नहीं जा सकती, तो मेरी मदद करिए आप। अगर ऐसा हुआ तो उसमें क्या होगा, आपका नंबर लिया जाएगा, आपका पता एड्रेस लिया जाएगा और आपके घर वालों को बुलाया जाएगा। ठीक है, आमने सामने बैठाला जाएगा, पूछताछ किया जाएगा, लड़ाई की वजह क्या है, आखिर ये नौबत आई कैसे, उस वजह का अगर पता हम लगा लेंगे तो उसका निराकरण भी ढूंढ लेंगे, हम उसका समाधान भी ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमें क्या करना है, मिलके काम करना है, लड़ाई झगड़े कम करना है और कोशिश करना है ये कोर्ट कचहरी के मामले थोड़ा सा कम हो। जरा जरा सी बात में आप थाना चौकी ना करें तो अच्छा रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ और 2 लाइनों में आप लोगों के लिए कुछ संदेश कहूंगी। इस देश को हिंदू ना मुसलमान चाहिए, इस देश को हिंदू ना मुसलमान चाहिए, हो देश जिसको प्यारा वह इंसान चाहिए, वह इंसान चाहिए। ये जाति पाति के बंधन इनमें ऐसे ना जकड़े, ये छुआछूत के बंधन इनमें ऐसे ना जकड़े,
हर आदमी को समानता का अधिकार चाहिए, हो देश जिसको प्यारा वह इंसान चाहिए, वह इंसान चाहिए। जय हिंद, जय भारत।